Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Guys, पिछले ऑलमोस्ट 2 दिनों से जो एनर्जी थी, परसों लेट आफ्टरनून ये एक एनर्जी जो है वो स्टार्ट हुई थी और ये कल इनफैक्ट एंटायर नाइट यही एनर्जी रही। मेस्कुलिन्स की साइड से एनर्जी पिक हो रही थी। दे वर वेरी अपसेट, उनको घबराहट थी। दे वर लाइक इन द पर्जिंग स्टेट and they were very much restless and they were feeling like suffocated inside. और ये जो एनर्जी उनकी थी ये उनकी फेमिनिन के लिए थी बिकॉज कुछ तो मैस्कुलिन्स की लाइफ में टफ मोमेंट्स चल रहे हैं, प्लस उनको फेमिनिन अपनी कहीं दिख नहीं रही है या मोस्ट ऑफ द केसेस में टच में नहीं है एंड दे आर अनेबल टू गेट देयर एनर्जी। जैसे हर बार होता था कि कुछ भी हुआ तो इधर फेमिनिन उन्हें कांटेक्ट कर लेती थी या फिर वो फेमिनिन से एनर्जी ले लेते थे एंड दे यूज टू फील ओके, बट इस बार ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। तो दे आर लाइक वेरी रेस्टलेस। और फेमिनिन के केस में ही इट्स लाइक दे आर मिसिंग फेमिनिन एंड दे आर इनटू वेरी रेस्टलेस एनर्जी। इनफैक्ट मुझे फिजिकल सिम्टम्स जो हुए थे वो इस तरह से हुए थे। आई वॉज फीलिंग सो डिस्टर्ब्ड, सो सफोकेटेड सो सफोकेटेड एंड आई वॉज लाइक मेरा उस टाइम किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा था। मुझे अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी, रोना आ रहा था। आई डोंट नो व्हाई एंड रो भी नहीं पा रही थी इनफैक्ट मैं। और इट वाज लाइक कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और आई वॉज टॉकिंग टू माई सेल्फ कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और मैं क्यों ठीक नहीं फील कर रही हूँ। मुझे कुछ मतलब बहुत ही अजीब था वो एंड इट वाज वेरी very traumatic sort of because I was picking up all the breathlessness और उसके वजह से इवन आई वॉज इन द ब्रीथलेस मोड। मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज हुए 2 दिन ब्रीदिंग रिलेटेड एंड yesterday I was picking up a lot of pain in the heart chakra एंड एंटायर नाइट वेंट लाइक दैट। और आज सुबह भी जब मैं उठी तो माई हेड वॉज लाइक सो मच स्ट्रेस्ड, जैसे कि मैं रात भर सोई ना हो या लाइक मेरे ब्रेन ने बहुत ज़्यादा लाइक वर्क किया हो फॉर एंटायर नाइट, जैसे कि मैं सोई भी नहीं एंड आई एम सो मच स्ट्रेस्ड आउट ऑफ इट एंड आई वॉज फीलिंग सो मच ड्रेन्ड। माई थ्रोट वॉज लाइक ऐसे कि कम्प्लीटली ड्राई और बॉडी वॉज लाइक completely dry. So it was so much weak and tiring overall 2 दिन की जो एनर्जी थी। इनफैक्ट आई वॉन्टेड टू कन्वे दिस एनर्जी टू यू येस्टरडे इटसेल्फ। मैं कल ही ये वीडियो बनाना चाह रही थी बट लाइक ये जो पेन की एनर्जी है ये इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। आई हैड टू टेक इवन सम मेडिसिन एंड उसके इम्पैक्ट से 4-5 घंटे बाद जाके जो मेरा पेन है थोड़ा सा कम हुआ था एंड आई कुड स्लीप एट नाइट। अदरवाइज आई वॉज अनेबल टू स्पीक अप इवन। तो वीडियो बनाना तो बहुत दूर की बात हो गई बट कॉन्टीन्यूसली आई वॉज लाइक कि यार मैं ये कन्वे करूँ क्योंकि सभी को ऐसा हो सकता है, बट आई वॉज अनेबल टू स्पीक अप एट ऑल। इनफैक्ट लाइक मेरे हस्बैंड के कॉल्स आ रही थी तो he was asking me कि मतलब अभी you're fine or not, but I was unable to tell him। मेरी इतनी धीरे से थोड़ी सी आवाज़ निकल पा रही थी and I was so much irritated कि भाई मैं नहीं बोल पा रही तो मुझसे कोई बात मत करो। and I very well knew कि I'm picking up DM's energy जो परसों की एनर्जी थी घबराहट वाली, रेस्टलेसनेस वाली, वो ही कल जाकर एकदम ब्रीथलेस फॉर्म में आ गई थी और इट वाज सो much full of pain I can't tell you। and that makes me conclude that some sort of tower moment may be going on in their life and ये टावर मोमेंट किसी भी चीज़ से रिलेटेड होती है क्योंकि अवेकनिंग जब हो रही होती है किसी की तो बहुत सारी जो परसेप्शंस हैं उनकी वो डिस्ट्रक्ट कर दी जाती हैं, ख़त्म कर दी जाती हैं एंड दे आर शोन समथिंग के
जो अभी तक तुमने सोचा था ना, जो आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, अब आपको दिखाई देगा। तो इस तरह की चीज़ें यूनिवर्स का इस थ्रोट चक्रा पे बहुत वर्क करना ये लिटरली ये 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा इशू ये भी हो रहा है। तो डीएम्स डेफिनेटली वांट टू कंटिन्यू कम्युनिकेट, continue in the form ke continue looking for you. I am feeling like I was picking the energy yesterday night and in the morning itself ke um, they were like ke I have no option besides stalking at your profile or something. वो स्टॉक करते हैं डेफिनेटली, और उनको कोई ऑप्शन समझ भी नहीं आ रहा उसके बिना कि कहाँ दिखे आपको। एंड इन अ लॉट ऑफ केसेस आई पिक्ड अप द एनर्जी जहाँ पे डीएम्स जो है वो ढूंढ रहे हैं डीएफ को कि कहाँ ढूंढे, वो कहाँ खो गई है, कहीं दिख नहीं रही है। सो दोज हु हैव ब्लॉक्ड योर डीएम्स, प्लीज़ अनब्लॉक देम। चाहे आप उनसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे लेकिन डू अनब्लॉक देम, राइट। अगर वो आपके पास आते हैं, दे आर बेसिकली इन द नीड ऑफ सम सॉर्ट ऑफ हेल्प। वो मैंने पहले भी बोला था वीडियो में 2-3 डेज पहले, दे मे अप्रोच यू फॉर सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट। तो आप इनर्जेटिकली वो सपोर्ट उन्हें दे सकते हैं। दे मस्ट बी लाइक वेरी अलोन। आई कॉन्टिन्यूसली पिक्ड अप द एनर्जी कि मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ, और मतलब यू कम टू मी एंड मेरा और कोई है नहीं एंड ऑल दैट, एंड आई एम स्टॉकिंग एट योर प्रोफाइल एंड ऑल। तो इस तरह की एनर्जी कॉन्टिन्यूसली मुझे रिसीव हो रही थी। एंड यूनिवर्स इज़ डूइंग इट्स वर्क, क्योंकि अवेकनिंग जब होती है डीएम्स की इसी तरह से होती है। बहुत छटपटाहट की एनर्जी उनकी रहती है नॉर्मली। बहुत कुछ उन्हें रियलाइज़ कराया जाता है विच दे रेजिस्ट टू रियलाइज़ के ऐसा कैसे हो सकता है, हम नहीं मानते, हम क्यों माने, ऐसे हो ही नहीं सकता है, ये इम्पॉसिबल है और ये नहीं है, वो नहीं है। बट फाइनली दे आर मेड टू अंडरस्टैंड दैट ऐसा ही है, नथिंग इज़ इन योर हैंड्स, एवरीथिंग इज़ बीइंग डन बाय यूनिवर्स, एंड you have to accept it and understand it. And for some DMs I'm also seeing that या तो वो यूनिवर्स की बात को समझने लगे हैं, मानने लगे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर दे आर डूइंग मेडिटेशन और सम सॉर्ट ऑफ थिंग। ये मुझे कॉन्टीन्यूसली 2-3 बार ऐसे चैनल हुआ, एंड इन आई बिलीव इन ड्रीम और समथिंग, और अलग से चैनल भी हुआ। प्लस ड्रीम स्टेट का अगर बोलूँ और वैसे यूनिवर्स के जो प्रोसेस चल रहा है उसके लिए बोलूँ, तो इट्स लाइक देयर इज एन एनर्जी ऑफ ट्रिगर्स, बट these triggers, if handled properly, then they will lead you towards your life path। जो भी आपकी जर्नी है वो स्मूदन कर देंगे ये ट्रिगर्स जो इस टाइम पे हमें दिख रहे हैं। एंड जो मैं ये रेगुलरली कह रही हूँ कि प्लीज़ जो भी चीज़ आपका दिल ना माने, आपकी इंट्यूशन ना माने, उस तरफ मत जाइएगा, वो मत करिएगा। जो भी आप चॉइस इस टाइम पे यू विल मेक दैट चॉइस, जो भी आप चॉइस आप करेंगे, अपने लिए सिलेक्ट करेंगे, जो कुछ भी इन टर्म्स ऑफ करियर एंड रिलेशनशिप्स एंड एनी ऑफ द डिसीजन, it's important to follow your self-love and then make that decision, because what will happen कि पुराने timelines जो हैं वो तो wipe off हो गए, वो तो सब delete हो गया अब higher realms में, and now whatever you will choose will decide your future, right? तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन था मेरे माइंड में भी कि जो चीज़ें डिस्टाइंड हैं वो तो एज इट इज़ ही होनी है ना। तो आई रिसीव्ड अ डाउनलोड कि हाँ, जो डिस्टाइंड है वो तो होना ही है, बट वहाँ तक का रास्ता कैसे जाएगा, वो इजी वे में जाएगा या वो
बहुत ही ज़्यादा बुरा हो के निकलेगा, दैट डिपेंड्स ऑन आवर चॉइस, जो भी हम इस टाइम पर डिसाइड करेंगे अपने लिए. तो सम ऑफ द situations will make us choose something or select someone जहाँ पे हमारा फ्यूचर जो है वो डिसाइड होगा. एक रास्ता हम चूज़ करने वाले हैं अपने लिए, और कुछ लोग कर भी रहे हैं. बीइंग अ सिचुएशन इज़ गिवन, जहाँ पर अगर आप अपने दिल की सुनेंगे और इंट्यूशन की मानेंगे और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, गलत बात पे आवाज़ रेज़ करेंगे अपनी और सही को फेवर करेंगे, वहाँ पे यू आर मेकिंग अ स्मूथ वे और पाथ फॉर योर सेल्फ अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए. और अगर आप कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अपना सेल्फ लव नहीं फॉलो करते हैं और डर जाते हैं, फियर की एनर्जी से ऑपरेट करते हैं, या फिर सही चीज़ को फॉलो नहीं करते, या सही पर्सन को अपनी लाइफ में जगह नहीं दे रहे, या सही चीज़ को अपनी लाइफ में जगह नहीं दे रहे, सही सिचुएशन को अपनी लाइफ में जगह नहीं दे रहे, और एक गलत चीज़ को आप अपनी लाइफ में जगह दे रहे हो, और बेसिकली सही के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, और जिस तरह से चीज़ों को हैंडल कर रहे हो वो गलत है. तो इन दैट केस इट विल बिकम योर कर्मा, योर डेस्टिनी, योर फ्यूचर. क्योंकि जो आप चूज़ करोगे वही आपका फ्यूचर बनेगा अब. ठीक है, जो डेस्टिनी में होगा वो डेफिनेटली होगा एक टाइम पर आने में, लेकिन वहाँ तक का रास्ता, ये जो आप इस टाइम चूज़ करोगे, वो आपके हिसाब से बनेगा. यू आर क्रिएटिंग योर फ्यूचर नाउ. ओके, you yourself are responsible for it because you are going to make this choice. So this is how it is. तो ऐसा चल रहा है, इट्स गोइंग ऑन लाइक दैट. और बिसाइड्स दिस, अगर इस वीक की बात करें तो बहुत सारे लोग और सिचुएशंस के बारे में आपको शायद रिविलेशंस होंगी, या आप ऑब्जर्व कर पाओगे, जो भी लोग आपको मैनिफेसेस. तो a light will be shed on those situations and on those people as well. And वो जो लाइट है वो आपको हेल्प करेगी ये डिसीजन मेकिंग में, कि आपको किस चीज़ के साथ जाना है, किस चीज़ के साथ नहीं जाना है. अलॉन्ग विद दैट कुछ इमोशंस तो आपके सरफेस पे आएंगे, क्योंकि ट्रिगर्स इस तरह के होंगे कि जो आपने पास्ट में कुछ गलत डिसीजन मेकिंग्स की हैं, या आपके जो भी वोन्ड्स रहे हैं, इमोशनल वोन्ड्स रहे हैं स्पेशली, वो सरफेस पे आएंगे इन ऑर्डर टू क्लीन अप, इन ऑर्डर टू रिलीज, एंड इन ऑर्डर टू मेक यू रिमाइंड कि फिर से गलत डिसीजन मेकिंग मत करो. अदरवाइज़ जो वुंड्स अभी आपको इतना दर्द कर रहे हैं पुराने, वो आगे भी आपको पेन कर सकते हैं. ठीक है, एंड जो मेस्कुलिन्स हैं उनको यूनिवर्स साइंस देंगे कि भाई अब टाइम ऑलमोस्ट आ गया है. सो बी प्रिपेयर्ड. स्टबर्नेस छोड़ दो. अपना जो अवेकनिंग में वैसे भी किसी की चलती नहीं है, तो मेस्कुलिन्स को अच्छे से सब सिखाया जा रहा है, एंड उनको रियलाइज़ कराया जा रहा है कि उनकी जो फीलिंग्स हैं वो मैटर करती हैं. तो भाई दिमाग की बात सुनना छोड़ के दिल की भी सुनने शुरू कर दो. आप जो सोच रहे हो कि इन अ कंट्रोलिंग वे आप सब कुछ कंट्रोल कर लोगे, या सोसाइटी में जैसे मैनिपुलेशंस होते हैं, या आपने आज तक जो रिलेशनशिप्स देखे उनमें मैनिपुलेशन देखा है या डोमिनेंस देखी है, ऐसा करके आप अपने आप को भी सप्रेस कर दोगे, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को आप नहीं करोगे कम्युनिकेट सपोज, या आप नहीं रिश्ता रखोगे किससे. इट डजेंट हैपन लाइक दिस. आप आए हो, एक पर्पस है आपका भी, आप भी लाइफ टाइम्स से आपने भी वादे किए हैं, वो भी आपको निभाने हैं. आप भी अपना एक पर्पस लेके आए हो, आपका भी एक मिशन है यहाँ पे आने का. आपने भी बहुत कुछ सीखा है, और एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत सीखा है. सो यू हैव टू फॉलो दैट. ठीक है, तो आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते अपनी एडिक्शंस में पड़ के, या जस्ट बिकॉज के मैं अपने मन की बात ही सप्रेस कर दूँ. दिस इज़ वॉट दे डू जनरली. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट DMs.
they generally suppress their emotions and feelings. So universe is not letting them suppress these now. तो उनको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपकी जो फीलिंग्स है वो बहुत मैटर करती हैं, और उनको साइंस भी ऐसे मिलेंगे कि जैसे डीएफ का नेम हो गया, डीएफ से रिलेटेड सॉन्ग्स हो गए जो डीएफ को पसंद थे, या डीएफ उनको डेडिकेट करती होगी, या समथिंग लाइक दैट। डीएफ की बातें, डीएफ की मेमोरीज, या डीएफ ने जब जब उन्हें सपोर्ट किया, सो दे आर मेड टू रिलीज। इनफैक्ट आज सुबह अर्ली मॉर्निंग में मेरी आँख खुली तो भी आई वॉज पिकिंग द एनर्जी जहाँ DMs are लाइक रिकॉलिंग दोज मोमेंट्स जहाँ पे डीएफ हर बार उन्हें सपोर्ट करती थी कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ एंड ऑल। एंड दे जस्ट लाइक फीलिंग लाइक कि उससे कम्युनिकेशन हो जाए तो मुझे सपोर्ट मिल जाएगी। सो दे मे कम फॉर सपोर्ट, बट यू हैव टू कीप योर सेल्फ बैलेंस्ड एंड वेरी स्टेबल, बिकॉज ज़्यादा उन्हें सिर पे अभी चढ़ाया तो फिर दे कैन अगेन रन। सो स्टे स्टेबल। अगर वो सपोर्ट मांगे तो आप उन्हें खाली एकदम प्रोफेशनल टाइप से सपोर्ट कर सकते हो, लाइक कि हाँ ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, वी आर विद यू, एंड कोई भी हेल्प चाहिए तो बताना, एंड थिंग्स विल बी फाइन। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा मिसबिहेव भी नहीं हुआ, और ये भी नहीं दिखाया कि हाँ आई एम वीक विदाउट यू और समथिंग लाइक दैट, और ये सच है भी नहीं। एंड if they are not into communication, send them energetic support कि I'm with you and everything will be fine, just don't get bothered. ठीक है, situations come and go, so things will be fine further. And you can also suggest them to keep meditating or start meditation. Energetically भी आप या telepathically उन्हें suggest कर सकते हो. And येस, अगर डीएफ्स की बात करें तो डीएफ्स जो हैं वो अपने फाइनेंसिस पे, अपनी इंडिपेंडेंस पे ज़्यादा वर्क करेंगी। अगर इस अगले 4-5 डेज़ की बात करूँ तो, एंड दे जस्ट वांट कि हमारे भी तो कुछ एम्स थे, एम्बिशंस थे, गोल्स थे, वी ऑल्सो वांटेड टू अचीव समथिंग इन लाइफ, वी हैड सम ड्रीम्स, एंड हम लोग तो एक झटका क्या लगा सब कुछ भूल ही गए, तो वी ऑल्सो नीड टू डू समथिंग अबाउट आवर हैप्पीनेस, अबाउट the people who make us happy, about the creatures जिनके लिए हम फील करते हैं कि वी हैव अ पर्पस फॉर देम। सो फेमिनिन्स जो हैं वो इस चीज़ में ज़्यादा ध्यान देंगी, एंड दे जस्ट वांट कि उनका जो इनर सेल्फ है वो एक्सटर्नल लाइफ के साथ ब्लेंड हो सके या अलाइन हो सके, एंड दे विल ट्राई टू कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन नाउ। और साथ में ये हो भी रहा है कि डीएम्स आर ऑल्सो ट्राइंग टू स्टेप आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। और जो फियर की एनर्जी है एयर में ही है, इनफैक्ट जैसे बोलते हैं ना लव इज़ इन द एयर, वैसे आजकल फियर इज़ इन द एयर हो रखा है। बिकॉज डीएम्स जो है ना दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, या फिर आप समझो कि एक बिना बात का वो होता है ना फियर, कि पता नहीं मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड भी हूँ या नहीं, क्या ये ठीक है क्या नहीं है, थोड़ा सा डाउट, सेल्फ डाउट दैट वे। तो वो फियर उनका जो है वो सरफेस पे आ रहा है, एंड जब वो फियर सरफेस पे आता है तो डीएफ उसको पिक करती है। तो डीएफ को इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको फियर की एनर्जी से आपको ऑपरेट नहीं करना है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, सो दैट डीएम का जो फियर है जब आप उसको पिक कर रहे हो तो आप उस फियर को रिलीज़ कर सको इंस्टेड ऑफ एब्जॉर्बिंग इट। ठीक है, और जब आप अपने कंफर्ट जोन से स्टेप आउट करोगे तो वो भी अपने कंफर्ट जोन से स्टेप आउट करके चीज़ों को समझने की, देखने की, और आपको लाइक कांटेक्ट करने की, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, और उनकी जो अवेकनिंग है वो थोड़ी स्मूथ हो जाएगी, ईजी हो जाएगी आपकी हेल्प से। सो दिस इज़ अ डीएम्स थिंग इज़ गोइंग ऑन कि जो भी हमें उनकी फियरफुल एनर्जी पिक होती है कलेक्टिव की, दैट कम्स इन द एयर, वो इसीलिए आती है, हमें इसीलिए रियलाइज़ होती है ताकि हम उसे ग्रैब ना कर लें, हम उसे रिजॉल्व कर दें, और रिजॉल्व करके डिज़ोल्व भी कर दें, रिलीज़ कर दें, आई मीन राइट। तो
this is it. And um, डीएफ के केस में दे आर वेरी मच अलाइव नाउ, अब बहुत बैलेंस्ड हैं, एंड दिस इज़ बीइंग अप्रिशिएटेड बाय हायर डायमेंशनल बीइंग्स, एंड दे अपलॉड फॉर डीएफ्स फॉर बीइंग very much confident and a warrior sort of energy now. And जो डीएफ्स हैं वो पूरी स्ट्रेंथ इस टाइम गैदर कर रही हैं डीमन से फाइट करने के लिए, बीट इनर डीमंस और बीट आउटर डीमंस इन द फॉर्म ऑफ ट्रिगर्स एंड ऑल। ठीक है, ये जो भी टफ सिचुएशंस हैं या कामिक्स हैं, इनसे लाइक इनका सामना करने की स्ट्रेंथ गैदर कर रही है डीएफ, और बहुत ज़्यादा उनको फेस कर भी रही है स्ट्रगल, पूरे कॉन्फिडेंस और पूरी मजबूती के साथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ। और इसके अलावा गाइज, जब भी आपको पेनफुल एनर्जी फील हो ड्यू टू योर पास्ट सर्कमस्टांसेस, या जो भी गलत डिसीजंस हो गए हैं पास्ट में, या कोई भी पुराने ट्रिगर्स याद आते हैं, सिंपली डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड ट्राई टू मेडिटेट फॉर सम टाइम, एटलीस्ट 5-10 मिनट्स। और अगर नहीं पॉसिबल है, जैसे मॉर्निंग में तो आप कर ही लेते हो मेडिटेशन, बट इन केस आपको किसी और टाइम दिन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी फील हो रही है, तो वो डिस्टर्बेंस रिजॉल्व करने के लिए यू कैन डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, दोज विल हेल्प यू अलॉट। और इन दिनों कुंडलिनी एक्टिवेशन भी कईयों का हुआ है और कुछ का होने वाला है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द डीएफ्स विल गो थ्रू कुंडलिनी एक्टिवेशन, यानी वन स्टेप फॉरवर्ड, वन प्रमोशन सॉर्ट ऑफ थिंग। तो लाइक यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू स्टे प्रिपेयर्ड फॉर इट। ठीक है, तो जितना आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज वगैरह करोगे, उतना आप स्टेबल फील करोगे, नॉर्मल फील करोगे, एंड थिंग्स वोंट बॉदर यू द वे, क्योंकि एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत हद तक रिलीव हो जाता है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज से भी। एंड जस्ट नो कि ये चीज़ें ठीक हो ही जाएंगी, दिस इज़ जस्ट अ प्रोसेस, और यूनिवर्स का अपना तरीका होता है काम करने का, एंड दे वर्क इन दिस वे ओनली। ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू इज़ टू सपोर्ट यूनिवर्स एंड डीएम एंड ऑफ कोर्स आवरसेल्व्स। और इफ़ यू फील द नीड टू टेक रेस्ट, देन टेक रेस्ट एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। ठीक है, ये अभी प्रायोरिटी रखिएगा, अपना सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, एंड प्लस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ वर्थ, ये ज़िंदगी भर हमें छोड़नी नहीं है। ये जहाँ पे हम भूल गए, वहीं से चीज़ें बिगड़ जाएंगी। ठीक है, तो इवन आफ्टर रीयूनियन भी ये चीज़ें जो हैं, यू ऑलवेज नीड टू रिमेंबर। ठीक है, और साइंस आपको कुछ मिल सकते हैं, लाइक 8888 या 888 777 222 and 111 1111, 5 times 5, 4 times 4, 3 times 3. Along with that, you can see a lot of 69 and 96, and 1919, 818, 717 and 919. So this is sort of series you can see at this point of time, और butterflies बहुत दिख सकती हैं, owls बहुत दिख सकते हैं, ब्लू बर्ड्स बहुत दिख सकती हैं आपको, एंड क्लाउड्स में आपको बहुत सारी फिगर्स नज़र आ सकती हैं इस टाइम, बिकॉज जब कुंडलिनी एक्टिवेशन होता है तो वी ऑल आर गिफ्टेड बाय सम मोर साइकिक एबिलिटी, साइकिक गिफ्ट्स, एटलीस्ट एक तो सभी को मिलता है। सो व्हाट आई बिलीव कि कुछ विजन रिलेटेड गिफ्ट इस बार डीएफ्स को मिला है। इट मे नॉट रेजोनेट टू एवरीवन, बिकॉज सबकी जर्नी आगे पीछे है, तो सम माइट बी रिसीविंग सम अदर सॉर्ट ऑफ गिफ्ट्स, एंड
some are receiving this one, but what I basically feel कि इस बार बिजनेस से रिलेटेड कोई गिफ्ट है, and it will make you see a lot of things with clarity, and it will broaden your perspective. Plus, keep observing the clouds. You may see a lot of things in the clouds, which can give you some sort of sign or channeling or something. And जिनके साथ भी ये चीज़ें रहेंगी, प्लस इस वीक बहुत सारे लोगों को जो फिज़िकल सिम्टम हो सकता है इससे रिलेटेड, वो ये है कि आपकी आइज़ में इचिंग हो सकती है, या बर्निंग सेंसेशन सॉर्ट ऑफ हो सकती है। थोड़ा सा अनक्लियर, धुंधला भी आपको एट टाइम्स आपको फील हो सकता है कि आपको दिख रहा है, ऑल्दो इट विल बी क्लियर बट नॉट एज क्लियर जैसे अभी तक आपको दिख रहा था, बट इट्स वेरी लाइक temporary sort of thing, just to give you a sign that some changes are going on within you. And जो टेल बोन होती है ना हमारी, उसमें हमें पेन हो सकता है, स्पाइन में बहुत तेज़ पेन हो सकता है, स्पाइन में टिंगल्स एंड सेंसेशंस में हमको फील हो सकते हैं, लेफ़्ट शोल्डर में काफ़ी आपको पेन फील हो सकता है, स्टमक क्रैम्प्स आपको फील हो सकते हैं, थ्रोट में ड्राइनेस फील हो सकता है। वही सब चीज़ें जो मैं आपको बोल रही थी ना कि कल मुझे सारे सिम्टम्स हुए, यू कैन फील दोज सिम्टम्स एज वेल। एंड स्वीट फूड्स की क्रेविंग भी हो सकती है, कुछ लोगों को इमोशनल आउटबर्स्ट भी हो सकते हैं, थोड़ा सा यू विल बी इमोशनल फॉर लिटिल थिंग्स एज वेल, बट दैट जस्ट shows how गुड यू आर एट हार्ट। ठीक है, उससे अगर आप थोड़े से ज़्यादा इमोशनल होकर कहीं बिहेव करते हो तो जस्ट डोंट बी गिल्टी। ठीक है, लोगों की नज़र से देखने की ज़रूरत नहीं है, खुद को ईश्वर की नज़र से देखिए। 12 इज़ द नंबर जो आपको बहुत दिख सकता है। और यस, ब्राउन आउल्स जो मैं आपको कह रही थी, ब्राउन आउल्स वो आपको बहुत दिख सकते हैं, या दिख सकती हैं बटरफ्लाइज आपको बहुत सारी दिखेंगी, राइट। डीएम एनर्जी तो मैंने आपको बता दी है, उससे रिलेटेड जो चैनल्ड सॉन्ग्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, एंड यू कैन गो थ्रू देम। एंड दिस इज़ द थिंग गाइज। एंड येस, आई वांटेड टू कन्वे कि जिन जिन की सेशंस की बुकिंग है गाइज, सिंस आई वाज नॉट वेल सिंस लास्ट 2 days, एंड टुडे ऑल्सो आई एम इन द मोड ऑफ रिकवरी, तो for tomorrow we'll start your sessions from tomorrow onwards, right? And this is a good part कि मैंने अभी तक like टाइमिंग दिया नहीं था, so जो भी 6-7 सब्सक्राइबर्स ने मुझे मेल किया है फॉर द सेशन काउंसलिंग के लिए, तो guys, you can mail me with the convenient timing जो आपको सूट करे. If that timing will suit me as well, then we'll keep the session at that time. तो हम कल से सेशन स्टार्ट करते हैं. I'm very sorry कि like पिछले 3 दिन से तो मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया है because I was unable to speak up. ठीक है, and today also now I am a bit tired after speaking up so much. ठीक है, तो कल से हम ये सेशंस कल का टाइम रखते हैं इन सेशंस के लिए। ओके, आई कुड मेल यू इंडिविजुअली एज वेल, बट आई एम नॉट रियली इन अ वेरी गुड फॉर्म कि मैं सबको सेपरेटली मेल करूँ, सो आई एम इन्फॉर्मिंग यू हेयर इन द वीडियो इटसेल्फ। प्लस हार्ट्स आपको बहुत सारे दिख सकते हैं अलग अलग कलर्स के। दैट्स इट फॉर नाउ गाइज, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, गॉड ब्लेस अस ऑल, गुड नाइट, बाय बाय।